बस इतना सा ज्ञान आवश्यक है। नंबर एक, संसार से मन को हटाना है। हटाना किसको? मन को। पहला काम। क्यों? ये लगाया क्यों? इसका उत्तर दो। आनंद के लिए। तो अब समझ लो कि ये संसार माया का बना है। ये शरीर के लिए बनाया गया है। तुम्हारे पास दो चीज है ना, एक शरीर, एक तुम। तो भगवान ने शरीर के लिए संसार बनाया और तुम्हारे लिए भगवान। देखो, कान से सुनाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता। कान से देखने का प्रयत्न करने वाला पागल कहलाएगा। तो संसार से सुख पाने की आशा करना ये फुल मैड का काम है, हाफ मैड नहीं। आप संसार से दुख निवृत्ति चाहते हैं और संसार दुख देने वाला है, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। अर्थो नर्थस्य कारणम। जितना अधिक संसार मिलेगा उतने ही खतरा है। आनंद आत्मा का चाहते हैं आप, अपना चाहते हैं आप। अपना, अपना माने मैं का, मैं माने आत्मा। और देते हैं संसार का सुख। अनंत जन्म बीत गए यही करते करते, अब पेट नहीं भरा। 1,00,000, एक गरीब चाहता है 1,00,000। मिल गया? हाँ मिल गया। अब चाहता है 1,00,00,000, अब चाहता है 1,00,00,000। चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वम सुरपतिरूर्ध्वगतित्वम तथापि न निवर्तते तृष्णा। एक देश का राजा चाहता है सारे देशों का मैं राजा बन जाऊं। उसको चक्रवर्ती राजा कहते हैं। वो बन गया, हाँ मान लो बन गया। अब वो स्वर्ग का देवता बनना चाहता है, क्योंकि स्वर्ग में बड़ा सुख है। स्वर्ग का देवता बन गया। हाँ, अब देवताओं का राजा बनना चाहता है, इंद्र। इंद्र भी बन गया। हाँ बन गया। अब ब्रह्मलोक चाहता है। ये चाहता है, चाहता है, चाहता है, सदा चल रहा है, कहीं एंड नहीं। वेद व्यास ने लिखा है, गिरिर महान गिरेर अब्धिर महान अब्धेर नभो महत
नभसोपि परम ब्रह्म ततोप्यासा दुरत्यया। बड़ा पहाड़ होता है, पहाड़ से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़ा आकाश, आकाश से बड़ा भगवान, भगवान से भी बड़ा कोई है, हां, उसका नाम संसार से सुख की भावना करके, संसार इकट्ठा करके तृप्ति चाहना, यानी तृष्णा की निवृत्ति, संसार पाकर चाहना, ये इम्पॉसिबल। तो समझ करके कि संसार में सुख नहीं है, ये तो शरीर चलाने के लिए हमारे पिता ने संसार बना दिया कि भाई मां का दूध कितने दिन पिएगा बेटा। गर्भ में भगवान ने शरीर बना दिया, कितना दयालु है, इतना विचित्र शरीर, और पैदा होते ही मां के स्तन में दूध बना दिया, कमाल है। उसमें तो कभी दूध नहीं था, ये कैसे आ गया। लेकिन दूध भी 6 महीने 8 महीने साल भर निकलेगा, फिर मर जाएगा बच्चा। नहीं नहीं, उसके बाद भी प्रबंध कर दिया, एक गेहूं है, चावल है, तमाम अनाज है, फल है, सब्जियां है, तमाम खाने के सामान। ये शरीर चलाने के लिए बनाया है। ये सब समझ करके संसार से मन को हटाइए। लेकिन हटा के आप पेंडिंग में नहीं रख सकते कि हटा के हमने अपने पास रख लिया। न न, ये ऐसा चंचल मन है, क्षणम याति नभस्थलम क्षणमायाति पातालम, ये प्रति सेकंड भागता रहता है। बड़े बड़े योगीश्वर फेल हो गए, मन को नहीं रोक सके। संसारी साधारण आदमी क्या रोकेगा। और मन ही कारण है बंधन का, मोक्ष का। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ब्रह्म बिंदुपनिषद वेद कह रहा है। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन को हटाओ, शरीर को हटाने से काम नहीं चलेगा। बाबा जी बन के जंगल में जाके बैठ जाओ, बस काम बन गया। क्या काम बनेगा? वहां चिंतन करोगे मन से। इसलिए मन पेंडिंग में नहीं रहेगा, इसको लगाना होगा कहीं न कहीं। अब 2 ही एरिया है, ध्यान दो, एक भगवान, एक माया, और एक जीव है तीसरा। तो जीव को अपना मन लगाना है तो 2 ही में लगाएगा। तो संसार में तो लग चुका है, लगाना नहीं पड़ेगा, वो तो लग चुका है अनंत जन्मों से। अब भगवान में लगाना होगा, गुरु में लगाना होगा। क्यों भगवान में क्यों लगावे, गुरु में क्यों लगावे? इसलिए कि तुम्हारे मन में अनंत जन्मों के पाप पुण्य भरे हैं, गंदगी है,
उसको शुद्ध करना है, शुद्ध, अंतःकरण शुद्ध करना है। तो शुद्ध वस्तु में मन लगाओगे तो शुद्ध होगा, सीधी सी बात। और शुद्ध कौन है? एक भगवान, एक भगवान को प्राप्त कर लेने वाला महापुरुष। ये दो पर्सनैलिटी शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। देवता भी, मनुष्य भी, राक्षस भी, ये तीनों अशुद्ध हैं, माया के अंडर में है। सत्वगुणी माया के अंडर में देवता, रजोगुणी माया के अंडर में मनुष्य, तमोगुणी माया के अंडर में राक्षस। तीनों गुणों से जो परे है वो एक भगवान है, और उसको जो छू ले, पा ले, देख ले, वो माया से परे हो गया। अब उसको जो कोई छू ले वो भी माया से परे हो जाएगा। देखो, बिजली आपने इस्तेमाल की ही है, इलेक्ट्रिसिटी तार में जाती है ना, उसको जो पकड़ ले तो क्या होता है? बिजली उसको पकड़ लेती है। एसी, अब अगर किसी को बिजली ने पकड़ लिया और उसको छुड़ाने दूसरा गया तो उसको भी पकड़ लेती है। इसी प्रकार भगवान को जिसने पकड़ लिया, उस महापुरुष को जो पकड़ ले वो भी गया, भगवान का बन गया। इसलिए भगवान और महापुरुष में अंतर नहीं होता। इसलिए वेद ने कहा कि यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी ही भक्ति 100% गुरु में हो, तब भगवत प्राप्ति हो सकती है। केवल भगवान की भक्ति नहीं होती, केवल गुरु की भक्ति हो सकती है। तो या तो केवल गुरु की भक्ति हो, या तो गुरु प्लस भगवान दोनों की भक्ति हो। तो गुरु लोग कहते हैं कि दोनों की भक्ति करो, एक की ना करो, क्योंकि गुरु में तुम्हारी माइक बुद्धि होती है, जल्दी हो जाती है। हमारी तरह खाता है, पीता है, सोता है, क्रोध करता है, हमारी तरह ऐसी भावना बन जाती है। और भगवान को तो देखा नहीं, इसलिए भगवान के प्रति शुद्ध भावना रहती है। अवतार काल में क्या होता था? हम लोगों ने अनंत बार भगवान को देखा है, राम को, कृष्ण को, लेकिन उनके व्यवहार को देखकर हमने कहा अरे ये तो हमसे बदतर है। ये कौन है? नंद का लड़का है, नंद कुमार है। सुना है ये भगवान है, ये भगवान है। रोटी के लिए रोता है। अरे भगवान तो सदा आनंदमय है, वो उसको भूख प्यास नहीं लगती। लड़कियों के पीछे घूमता है। हाँ, अरे भगवान तो किसी की परवाह नहीं करता, आनंदमय रहता है। जरासंध के भय से भागकर द्वारिका में खड़ा हुआ है नंद कुमार। हाँ, ये भगवान है। हाँ, मैं नहीं मानता। उस समय आप लोगों ने ये कहा था, और जब वो चले गए तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, फिर यूं करते हैं। ऐसे ही महात्माओं को भी अनंत बार देखा है आप लोगों ने, लेकिन जब उन महात्माओं को देखा तो उसमें टीका टिप्पणी की।
ऐसे क्यों बैठते हैं, ऐसे क्यों देखते हैं, ऐसे क्यों कपड़ा पहनते हैं, ऐसे क्यों करते हैं। और जब वो चले गए तो पूजा करो, तुलसीदास है, सूरदास है, मीरा है, कबीर है, नानक है, तुकाराम है। ये हम लोगों की जो ये है ना खोपड़ी 4 अंगुल की, ये बड़ी विचित्र है। ये न भगवान को छोड़ती है न संतों को। हम भी कुछ समझते हैं। अभी इतना भी नहीं समझा कि हम आत्मा है कि शरीर है, और दावा ये है कि हम समझते हैं सब कुछ। अरे यही समझ लेते अगर तुम कि हम आत्मा है, और दूसरी बात हमारे अंदर श्याम सुंदर बैठे हैं, ये 2 बात समझ लेते तो भगवत प्राप्ति हो गई होती। हाँ सुना है जी, सुना उना नहीं। माना है क्या? नहीं माना। तो संसार से मन हटाना और हरि गुरु में लगाना पड़ेगा, ये साधना है। ऐसा नहीं बोलना भगवान में मन नहीं लगता, लगेगा नहीं, लगाना होगा। पैदा होते ही कोई शराब नहीं मांगता, बड़ा होता है पहले शौक से पीता है, फिर 10 दिन 20 दिन 10 महीना 20 महीना पीते पीते अब बिना शराब के मर जाएंगे, पियक्कड़ हो गया। हाँ, शास्त्र में लिखा है 5 महापाप होते हैं, 5। उसमें एक महापाप है शराब पीना। महापाप। पाप तो लाखों करोड़ों होते हैं, 5 महापापों में एक महापाप है सुरापाई, शराब पीना। आत्मा का सर्वनाश करना हो तो शराब और मांस इन दोनों का सेवन करें। भगवान से दूर जाना हो तो, नरक जाने की तैयारी करना हो तो भगवान में मन लगाना होगा, गुरु में मन लगाना होगा। तो लगाते 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 तो लगने लगेगा। पहले प्रैक्टिस फिर नेचुरलिटी। पहले शौक से सिगरेट पीते हैं आप, हाँ जरा अप टू डेट लगे साहब, जेंटलमैन, और फिर शराब वो सिगरेट पकड़ लेती है आप, हमको पियो, नहीं तो हम खोपड़ी में परेशानी पैदा करेंगे। अरे क्या है, छोटी छोटी चीजें जो आप लोग जिसको पकड़ लेते हैं फिर वो आपको पकड़ लेती है। तो ऐसे ही जब गंदी चीजें आपको पकड़ लेती हैं अधिक सेवन करने पर, तो आनंद सिंधु भगवान का सेवन अगर कुछ दिन कर ले तो वो तो ऐसे पकड़ेंगे कि सूरदास कहते हैं कन्हैया क्या हृदय ते जब जाओगे मर्द बदोंगो तो, बड़े भगवान बनते हो हृदय से निकल जाओ तो जाने। चैलेंज कर रहा है एक सूरदास बूढ़ा भगवान को, और भगवान ने सिर झुका दिया, हाँ हाँ मैं नहीं जा सकता। तो संसार से मन हटाना, हरि गुरु में लगाना, हटाना लगाना, हटाना लगाना, ये अभ्यास करना होगा। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद जब लगने लगेगा
तो आनंद का अनुभव होने लगेगा। अब रस मिलने लगा। बस इसी क्रम में जब मामेकम शरणम ब्रज पूर्ण रूप से लग जाएगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। जब मन शुद्ध हो जाएगा तब गुरु दिव्य शक्ति देगा, आंख में, कान में, नासिका में, मन में, बुद्धि में। तब दिव्य भगवान का दर्शन होगा, दिव्य भगवान का ज्ञान होगा, दिव्यानंद मिलेगा सदा को। तब जीव कृतार्थ होगा। राधे राधे। राधे राधे गोविंद।